नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि एक तरफ बीजेपी में खींचतान चल रही है, यानी कि बीजेपी के वसुंधरा राजे जो समर्थक विधायक हैं वो जो है इंतजार कर रहे हैं वसुंधरा राजे के इशारे का, और बीजेपी में कहीं ना कहीं मतभेद है। विधायक पहुंचाए गए हैं गुजरात, उनको फिर से बुलाया जा रहा है क्योंकि 14 अगस्त से यहाँ पे विधानसभा का सत्र है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं, उन्होंने भी अपने सारे विकल्प जो खोल करके रखे थे उसको लेकर के बड़ी बात है। बात ये हुई, खबर ये आ रही है कि पिछले दिनों से प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी सचिन पायलट की, और उसमें डील की बैकग्राउंड बनी थी कि ये बैकग्राउंड रहेगा और ये हम चाहते हैं, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। उसी मीटिंग में ये तय हुआ कि आपकी मुलाकात राहुल गांधी से कराई जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट से राहुल गांधी के बहुत अच्छे संबंध है। राहुल गांधी सचिन पायलट को चाहते हैं। एक तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि अब ये मुलाकात दिल्ली में हो गई है। दरअसल एक चीज और इससे लिंक कर रही है। जब जैसलमेर में अविनाश पांडे जो राजस्थान के प्रभारी है वो मीटिंग में पहुंचे तो वहां पे विधायकों ने ये दबाव बनाया कि अब जो बागी हैं उनको मनाने की कोशिश बिल्कुल न की जाए और उनके खिलाफ और कार्रवाई की जाए। उस पर अविनाश पांडे ने कहा कि अब वो कांग्रेस हाईकमान के सामने उनकी पैरोकारी नहीं करेंगे। बताया ये जा रहा है कि इन लोगों को ये पता ही नहीं था कि जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी उसी समय के आसपास सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात चल रही थी। ये मुलाकात कहाँ हुई, क्या क्या बातें हुई, अभी जैसे डिटेल मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रियंका गांधी से पहले मुलाकात हुई है, वो मुलाकात आज नहीं एक दो दिन पहले हुई है, और उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। दूसरी बात ये आ रही है कि इस डील में जो है जो भी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, पर्दे के पीछे से सचिन पायलट के जो ससुर हैं फारूक अब्दुल्ला और साले जो हैं उमर अब्दुल्ला, वो लोग भी भूमिका निभा रहे हैं। आपको याद दिलाऊं कि पिछले दिनों जब सचिन पायलट फंस गए थे तब भी उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट करके कुछ तंज की भाषा में बात बोली थी, क्योंकि उनके ऊपर वार किया जा रहा था। जहां तक अनुभव की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि फारूक अब्दुल्ला को ज्यादा अनुभव है सचिन पायलट के मुकाबले, और वो कांग्रेस से उनकी नजदीकी भी जग जाहिर है, ये सबको पता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने भी इसमें भूमिका अदा की है। अब ये देखने वाली बात है कि सचिन पायलट खेमा जब तक ये डील लॉक नहीं हो जाती है तब तक इस बात का खंडन करता रहेगा कि उसकी कोई मुलाकात हुई है उनकी, चाहे प्रियंका गांधी से चाहे राहुल गांधी से, और कोई डील भी हुई है। लेकिन जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक ये बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में है, और 14 अगस्त के मद्देनजर अशोक गहलोत ने जो हाईकमान को बताया था, ये बताया था कि कुछ विधायक इधर से उधर हो सकते हैं। उसी के मद्देनजर उन्होंने बीजेपी के 25 विधायकों पे जो है डोरे डाले थे, और 2 उद्योगपतियों और 2 आईपीएस अफसर और एक राजस्थान के प्रशासनिक अफसर को उन्होंने लगाया था। और उसके बाद जो है बीजेपी विधायक ये कहते हुए गुजरात चले गए कि जो माइनिंग का काम है, जिसका ठेके का काम है, जिसका लैंड का काम है, या पिछला उनका कोई रिकॉर्ड रहा है, उसको लेकर के वो केस खोलने की धमकी दी जा रही है और उसके दबाव में लेकर के बातचीत की जा रही है। इसलिए हमने राजस्थान को छोड़ा था। तो 2 डेवलपमेंट पैरेलल चल रहे हैं। एक डेवलपमेंट पैरेलल चल रहा है बीजेपी का अपना अभियान के 14 अगस्त के बाद जैसे सत्र शुरू होता है कैसे गहलोत सरकार को मात दी जाए। दूसरी तरफ चल रहा है गहलोत जी इसमें लगे हुए कैसे सरकार बचाई जाए, चाहे इसके लिए बीजेपी विधायकों को अब्सेंट कराना पड़े यदि अब्सेंट हो जाते हैं तो, और नहीं तो यदि सचिन पायलट गुट से समझौता हो जाता है तो समझौता भी करने को तैयार है। पहले बोल चुके हैं कि हाईकमान मान जाएगा तो गले लगा लेंगे, क्योंकि पेच एक और फंसा हुआ है। बीएसपी के जो 6 विधायक सुप्रीम कोर्ट गए हैं उसको लेकर के डर लग रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग हो गया या कोई ऐसा इन लोगों ने चाल चल दिया कि या तो उनकी सदस्यता गई और नहीं भी गई और कहीं वोटिंग से रोक दिया गया, कोई डेवलपमेंट हो गया तो सरकार खामोखा फंस जाएगी। इसके अलावा जो 3 निर्दलीय विधायक हैं जो कि सचिन पायलट खेमे के मानने जा रहे हैं, उन पे भी डोरे डाले जा रहे हैं गहलोत खेमे से। गहलोत ने पूरी जादूगरी अपनी दिखाई है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान को लग रहा है कि यदि इस समय अशोक गहलोत ने जादूगरी दिखाकर अपनी सरकार बचा भी ली तो उसकी आयु लंबी नहीं होगी। इसीलिए वो सचिन पायलट खेमे से जो है समझौता चाहता है कि सचिन पायलट जैसे भी हैं गलती कर गए, कोई बात नहीं, वो हमारे हैं। और राहुल गांधी बहुत पहले वादा कर चुके हैं 2018 के चुनाव के बाद ही कि जब चुनाव को यानी कि अगला जब आएगा 2023 की बात आएगी तब जो है उससे 1.5 साल पहले हम आपको सीएम बनाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस मुलाकात की खबर है तो ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है चारों तरफ अपना विकल्प खोले हुए हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना